अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा, सीतापुर जेल से बाहर निकलते ही चाहने वालों की भीड़। रिहा होने के बाद पहुंचे साबिक एमएलए अनूप गुप्ता की रिहाइशगाह। अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के अरकान में जबरदस्त जोशो खरोश। 50,000 का इनामी कातिल बदमाश दीपक चौधरी मथुरा से गिरफ्तार। वृंदावन में महाराज के भेष में भागवत गीता करता था दीपक चौधरी। मेरठ में अपनी साली का कत्ल करके फरार हुआ था दीपक। यूपी एसटीएफ ने किया मथुरा से गिरफ्तार। हेट स्पीच के केस में मुसलसल गिरफ्तारियां जारी। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के बाद जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और धर्म संसद को मुनज्जम करने वाले यति नरसिम्हानंद को किया गया गिरफ्तार। कोतवाली में यति नरसिम्हानंद की हिमायत में हिंदू महाफिज कारकुन और बाबा संत पहुंचे। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। यति नरसिम्हानंद के हामियों का इल्जाम है कि पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को कत्ल करने की है साजिश। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में शामली जिले की किराना से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन को 1 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नाहिद हसन को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। सिराथू से बीजेपी के लिए मैदान में उतरेंगे केशव प्रसाद मौर्य। गोरखपुर शहर से सीएम योगी के नाम के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का तंज। कहा, अब योगी जी को गोरखपुर में ही रहना होगा। बीजेपी ने उन्हें पहले ही भेज दिया है अपने घर। समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी में नहीं हुआ इत्तेहाद। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश पर लगाया इल्जाम। कहा, अखिलेश यादव को दलितों की नहीं जरूरत, उन्होंने दलितों की तौहीन। मायावती ने पहले मरहले के 53 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। कहा, तमाम पार्टियां इत्तेहाद बनाकर हमें इक्तदार में आने से रोकने की कर रही हैं कोशिश, लेकिन हमें दोबारा इक्तदार में लाएगी आवाम। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर पहले मरहले के तहत मुकाबला करने वाले 53 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त की जारी। मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का 1-2 दिन में किया जाएगा ऐलान। हर साल 16 जनवरी को मुल्क में मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। पीएम मोदी ने किया ऐलान। दुनिया में हिंदुस्तान का बजा डंका। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी। दहशतगर्दों को दे रहा है पनाह। आर्मी डे के मौके पर एमएम नरवणे का बयान। चीन को भी दी वार्निंग। बिहार के नालंदा में 5 अफराद की मुश्तबा हालत में मौत, 2 की हालत नाजुक। पुलिस तहकीकात में जुटी। नकली शराब पीने से मौत का अंदेशा। पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी चकमूर साहब से उतरेंगे मैदान में। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से करेंगे मुकाबला। गाजियाबाद साहिबाबाद असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद अमरपाल शर्मा ने कहा कि साहिबाबाद असेंबली हल्के से आवाम इस मर्तबा समाजवादी पार्टी पर भरोसा करेगी और जीत से हमकिनार करेंगे। दिल्ली में उर्दू टीचरों के ओहदों पर तकर्रुरी के अमल और पॉलिसी पर उठ रहे हैं सवाल। उर्दू पंजाबी से जुड़े नताइज में पास होने वाले उम्मीदवारों का फीसद 20 से भी कम। जमीयत उलमा अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने अलीगढ़ में मुतवक्के धर्म संसद पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया को इस तरह के किसी प्रोग्राम की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिससे समाज को खतरा हो। उन्होंने कहा कि इन दिनों पूरे मुल्क में धर्म संसद पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जहां खुलकर जहर अफशानी हो रही है। यूपी असेंबली इंतखाबात में 50 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने कहा, मेरी जानकारी में 10 और भी बीजेपी के लीडरान छोड़ेंगे पार्टी। मुंबई से मुतासिर मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में कई बरसों से जेर तामीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पताल के कुछ हिस्से का वैक्सीन, एक्सरे और दीगर जरूरी इलाज के लिए रियासत के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र ओहाट के हाथों इफ्तिताह कर दिया गया। आज से हुजूर शेखुल आलम का 605वां उर्स शुरू होने वाला है, जो 19 जनवरी तक चलेगा। रादौली में वाक़ खानकाह शेखुल आलम चिश्तिया साबरिया सिलसिले का अहम मरकज है।
खानका के सज्जादा नशीन ने बताया कि कोविड के खतरों और अंदेशों के पेश नजर तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए हैं। उन्होंने इस मामले में अकीदतमंद और ज़ायरीन से खुसूसी गुजारिशात की हैं। दिल्ली की हवा का मेयार इंतहाई खराब, मजमूई तौर पर AQI लेवल 301.77 छाई हुई है धुंध। मुल्क भर में कोरोना केसेस में हो रहा है मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,68,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में 402 लोगों की हुई मौत, जबकि इसी अरसे में 1,22,684 अफराद हुए शिफायाब। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 14,17,820 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 4,85,752 अफराद की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में बढ़ते इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने नई पाबंदियों का किया निफाज। रियासत के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 31 जनवरी तक पहली जमात तक 12वीं जमात तक जहां क्लासों को कर दिया गया है बंद। वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड इम्तिहान को टेक होम की बुनियाद पर कराने की हिदायत दी। इसी के साथ हुकूमत ने सभी किस्म के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,258 नए केसेस आए हैं सामने। मुसलसल केसेस में हो रहा है इजाफा। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,211 कोरोना के नए मामले दर्ज, 19 लोगों की गई जान। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,387 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक, 34 मरीज हुए हलाक। कर्नाटक में गुज़िश्ता 28,723 कोरोना के नए मामलों की निशानदेही, 14 लोग हुए हलाक। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस आए सामने, 20 लोग हुए हलाक। वहीं मगरबी बंगाल में 24 घंटों में कोरोना के मिले 22,000 से ज्यादा मरीज, 28 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1963 नए मामले दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 1,328 मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसों में हुआ रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटों में 4,528 नए मामले आए सामने, एक मरीज की हुई मौत। जिला विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा 992 नए केसेस दर्ज। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकियासी। पिछले एक हफ्ते से तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हो रही है वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम हुआ सर्द। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव का सिलसिला बरकरार। संक्रांति त्योहार के पेश नजर आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई के लिए सजाया गया मैदान। खुसूसी 10 नस्ब 3 दिनों तक जारी रहेगा मुर्गों की लड़ाई का सिलसिला। पुलिस की वार्निंग को किया गया नजरअंदाज। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदी इबादतगाह में कम से कम 4 अफराद को यरगमाल बना लिया है। पुलिस के साथ मुज़ाकरात जारी। कई दिहाइयों की तलखियों के बावजूद हिंद और चीन के दरमियान तिजारत में इजाफा। चीन के मुताबिक 2021 में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $125 बिलियन तक पहुंची। पिछले साल के मुकाबले में हिंद चीन तिजारत में 43.3% का हुआ इजाफा। तिजारत में अमेरिका को छोड़ा पीछे। इसराइल कोरोना के वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया से चल रहा है एक डोज आगे। 5 लाख अफराद ने ली कोरोना की चौथी वैक्सीन। दुनिया में अब तक कोरोना से 32,38,34,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 55,46,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में लिए गए हिरासत में। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार मंसूख कर दिया था नोवाक जोकोविच का वीजा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने नहीं ली है कोरोना की वैक्सीन।